भाई जिस बात का डर था वही हुआ। ग्रुप स्टेज में जीत का चौका लगाया, लेकिन सुपर 8 के पहले ही मैच में टीम इंडिया की मानो पोल पट्टी खुल गई। 76 रन, बहुत ही बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। स्टार्टिंग के 4 मैच पहले बैटिंग की, लेकिन सुपर 8 के पहले मैच में चेस करने के लिए उतरे, असलियत सामने आ गई। बिल्कुल असलियत सामने आ गई, या कहें यही असलियत ही थी, ये भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसी विकेटें अगर आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप पर ही, हमारी तो आदत थी ना कि भाई पार्टनर विकेट दो, हम उस पर अच्छा खेलेंगे, 10 ओवर में 150 बना देंगे, लोग कहेंगे अरे भाई हमारी टीम क्या ही खेलती है। हम तो 300 का नारा लेके चल रहे थे कि भाई अब की बार 300 पार, लेकिन हुआ क्या, 100 नहीं बन पा रहे मुश्किल से। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, इस टीम की असलियत ही यही है कि अगर मुश्किल ट्रैक रहेगा, फ्लैट विकेट नहीं रहेगी, तो चाहे अभिषेक शर्मा की आप बैटिंग देख लो या फिर चाहे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव भी, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम कप्तान सूर्या पर ही आ जाते हैं, क्योंकि आप यूएस के खिलाफ रन बनाए, बहुत ही कमाल का रन था, और नो डाउट छोटी टीम लोग कहेंगे, लेकिन सिचुएशन अलग थी। लेकिन उसके बाद जो आप बार बार आकर बोलते हो कि यार हम अलग टेम्पलेट से खेलेंगे, सूर्या ने अलग टेम्पलेट से खेला है, बताइए आप। तिलक वर्मा को लेकर भी तो ये बात हो रही है ना कि हमने तो उनको एडवाइस किया है, हम चाह रहे हैं कि वो एक रोल दिया गया, उसी रोल के मुताबिक बैटिंग कर रहे हैं। ये कैसा रोल है भाई? मतलब आपको पता है आप 180 प्लस के टारगेट का पीछा कर रहे हैं, आपको सिचुएशन कंचीज मिल सकती है आने वाले टाइम में, जिम्बाब्वे से खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेलना है, सबसे बड़ी बात आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हो, आपको चाहिए ना आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिकेट खेलो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल रहे हो तो ऐसे लप्पेबाजी नहीं करोगे, आप ऐसे बल्ला नहीं घुमाओगे। हकीकत में अगर आप देखा जाए, जो मोहम्मद आमिर ने कहा उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन क्योंकि नो डाउट अभिषेक शर्मा नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन इस जो 4-5 मैचों में उन्होंने बैटिंग करी, वो लप्पेबाजी ही करी। बात एकदम आमिर ने बहुत सही बात कही थी, हम उसकी आलोचना करेंगे, मैंने भी आलोचना की थी। अभिषेक शर्मा मतलब होता नहीं क्या, एक बल्लेबाज होता है, थोड़ा सा बड़ा मैच है, बॉल देखकर बैटिंग कर रहा है, इसलिए मैं शुभमन गिल को लेकर मैं भी बोल रहा था कल। बल्कि मुझे एक चीज पे शर्म आ रही है, हमारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि उन्होंने 4.3 ओवर तक बैटिंग की है। अभिषेक फॉर्म में आ रहा, आप उनके रन मत देखो, 14 रन 15 रन, उनकी बॉलें मत देखो कितनी बॉलों ने फेस की, आप ये देखो कि वो 4.3 ओवर तक खड़ा रहा। यार ये क्या बेतु की बात कर रहे हो? फालतू वाली बात नहीं यार। देखिए हमारे जो बल्लेबाज हैं, अभिषेक शर्मा 12 गेंदें खेले, लगभग 11-12 गेंदें खेले, वहां पर भी आप बल्ला चला रहे थे, सिंगल डबल की सोचे तक भी नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई अचानक से अभिषेक शर्मा गेम बदल दे, लेकिन बॉल तो देखोगे ना आप। और सेम कहानी सूर्या 22 गेंद खेल के जाते हैं, 22 पर अगर आप 40 मारते तो टीम की सिचुएशन अलग होती है, बिल्कुल होती। आपके आने वाले बल्लेबाज इसमें प्रेशर में नहीं होते। यही चीजें अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि हमारे बल्लेबाज आए और पहली गेंद पर आउट हो गए। सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या भी 18-20 बॉल खेल जाते हैं, शिवम दुबे भी तो 40 गेंद लगभग खेलते हैं। यानी आपके जो मेन बैटर थे, सबने तो ठीक ठाक बॉल खेली, आप रन ही नहीं बना पाए हो। फिर आप कह रहे हो कि यार इस तरीके से चीजें, कहीं ना कहीं आप स्लो ट्रैक पर आपको बैटिंग करना नहीं आता, क्योंकि आपने साल भर तैयारी तो फ्लैट विकेटों की है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड से भी मैच हार गए थे, 17 रन का मार्जिन क्या होता है भाई? 17 रन कुछ भी नहीं होता। और वहां पर भी शायद अगर आप देखिए निचले क्रम में रन बना था आपके, वहां भी रन बना, शिवम दुबे ने संभाल लिया था आपको, वरना दुबे ने संभालने में गया था मैच। और दिक्कत ये नहीं कि सूर्या के रन नहीं है, सूर्या के रन है 30-32 क्वालिटी रन है, लेकिन स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्ट्राइक रेट है। तिलक वर्मा स्टार्टिंग की 3 पारियां 25 स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट वही 99, 100, 101। इस मतलब अगर आप देखें, तिलक वर्मा जो बाकी मैचों में खेल रहे थे, जब जरूरत वही वाली पारी की थी, तो यहाँ पर वो इंटेंट को लेकर बड़ा सीरियस हो गए थे, लग रहा पहले की तरह के बाहर निकल रहे हैं। तो आपने गलती वही करी भाई, कम से कम ये तो दिखाओ, 180 का टारगेट आपने, ऐसा लग रहा कि 250 चेस करने जा रहे हो आप अगर सिर्फ बॉल देखकर बैटिंग करते, आपका नतीजा अलग होता। इस मैच को आप जीत सकते थे, नहीं जीतते तो 160-70 तक जाते यार। ये नहीं होना पड़ता ना कि आप रन रेट में माइनस हो गए, कम से कम एनआरआर को ध्यान में रखें। आप अगले दोनों जीत कर भी बाहर हो सकते हो ना। अब तो यही हो रहा है। एक और बड़ी चीज आपने अगर नोटिस की हो, सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अंकन भाई ने सवाल किया था कि अभिषेक को बाहर करें, संजू को लेकर आए। अभिषेक को बाहर नहीं कर तो तिलक को बाहर कर दो, संजू को नंबर 3 खिला दो। उस पर सूर्या का जो स्टेटमेंट था वो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। उसी के बाद अभी जो रात में इंडियन टीम के बैटिंग कोच है रेयान टेंडुलकर, उनका बयान आता है कि हम बीते 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे थे कि हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन को तलाश कर सकें। सूर्या कहते हैं हमें टेंशन ही नहीं है, बैटिंग कोच कहता है हम 1 हफ्ते से तैयारियां कर रहे हैं कि हमारी प्लेइंग 11, एक परफेक्ट प्लेइंग 11 को हम मैदान पे उतार सके। टीम मैनेजमेंट ही क्लियर नहीं है यार। आप मैचिंग भी पे गए हो, आपने अक्षर को बाहर किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, जो हमने सवाल पूछा था, जो अंकन सर ने सवाल पूछा था, वहां पर आपने उसको हंस के कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करी। अब क्या हुआ, सूर्या पर तो रिपोर्टर का ही मजाक बना दिया ना आपने। मजाक बनाने की कोशिश करी थी, मजाक नहीं बन पाया, क्योंकि अब क्या उसी सिचुएशन को लेकर मजाक खुद सूर्या का बन रहा है। पूरा देश जो है वो सूर्या का मजाक उड़ा रहा है कि भाई आप बस बोलना चाहते हो कि अभिषेक को लेकर चिंता, हमें कहाँ चिंता, हमें तो चिंता उन पर है जो रन जिनके खिलाफ रन बनाएंगे। अब लोग कह रहे हैं यार वो तो रन नहीं बनाया, लेकिन हमें चिंता होने लग गई है, आप पर भी चिंता हो रही है, आपके बैटिंग के तरीके पर, तिलक वर्मा पर, अभिषेक शर्मा पर। यानी अब लोग कह रहे हैं यार सूर्या भाई
आपने अच्छा बोल दिया, आपने ठीक है, आपने टीम को अपने बैक करने गए, लेकिन अब हमें चिंता हो रही है, पूरा देश चिंता में बैठा हुआ कल से, यार अब क्या होगा। पूरा देश समीकरण भिड़ा रहा है कि अब जिम्बाब्वे इनको हरा दे, वेस्ट इंडीज इनको हरा दे, ये चिंता आपने दे दी है। वहां पर आपने पाकिस्तान वाले मजाक उड़ा रहे हैं यार। यूसुफ योहाना ने, मोहम्मद यूसुफ ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि क्या प्रेडिक्शन की थी भाई तूने आमिर। मतलब पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी हो रही है इस टाइम। किरकिरी होनी है ना, क्योंकि आपने बड़बोलापन इतना दिखा दिया। अगर आप यही एक चीज तय है, आफ्टर रिटायरमेंट ना सूर्य पॉलिटिक्स में जा सकता है, बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। लीडर अच्छा बनेंगे, पर उसमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको कम से कम अपना भी कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा ना। किसी और के स्टैंड को बार बार आप आगे लेकर आओगे। लीडर मनमोहन सिंह भी थे ना, वैसे तो बन ही सकते हैं। वो तो है ही, वो तो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लगता है कि अब यहाँ पर प्लेइंग लेवल में, जैसा कि अगर आप देखें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन था ना, जो लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें, कौन आया था? सूर्या, आज हाँ, उन्होंने क्या बोला कि अगले एक सप्ताह तक संजू पर बात होने वाली है। यानी कि इनके जहन में आ गए संजू, बात होने वाली है। उससे पहले नीदरलैंड वाले मैच के बाद भी उन्होंने यही कहा ना कि हमने उस मैच के बाद और साउथ अफ्रीका मैच के बीच में भी कोशिश की थी कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तलाश कर सके। मैं वही चीज कह रहा था कि सूर्या कह रहे हैं कि मैं टेंशन नहीं है, बैटिंग कोच कह रहा है कि हमने उस गैप में भी हमने कोशिश की कि एक बढ़िया प्लेइंग 11 तलाश कर सके। कंसर्न तो है ना तिलक की फॉर्म का, अभिषेक की फॉर्म का। हाँ, कंसर्न है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि शायद फिर ये सभी एक बेस पे नहीं है, एक बेस पर नहीं है, कहीं ना कहीं क्या कुछ और रहे हैं, मतलब दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ सब कुछ बेहतर नहीं। कल हमने देखा कि गंभीर का रिएक्शन भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ मैच आपके हाथ में था, आपने मैच गवा दिया। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर भी उस चीज से परेशान थे। लेकिन एक चीज लग रहा है कि क्या संजू सैमसन अगला मैच खेलने वाले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ? यार देखो, संजू की फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं चाहूंगा संजू खेले यार। ऑब्वियसली अभिषेक को बाहर करना पड़ेगा, मतलब सिचुएशन देखकर आप कह रहे हैं सिचुएशन, या ऐसा करते हैं कि अभिषेक को खिला लें, अभिषेक को, और संजू से ओपनिंग करवा लें। रन तिलक की भी नहीं है, लेकिन तिलक को फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्ट तो मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा है बंदा, वो क्रीज पे समय व्यतीत कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। स्ट्राइक रेट भी 132 के आसपास का हो गया है, लेकिन अभिषेक की रन ही नहीं, अभिषेक का कॉन्फिडेंस एकदम हिला हुआ है। तो यहाँ पर बेटर है कि शायद उनको चोट भी लगी थी कुछ अभिषेक शर्मा को लेकर, कि पहले मैच के बाद ही चोट लग गई थी, हाथ में पट्टी और बनी हुई थी, उसके बावजूद भी मैच खेल रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है, तो बीमार इतने ज्यादा थे, तो आप क्यों इतना ज्यादा उसी पे भरोसा कर रहे हैं? आप हटा के आप शुभमन गिल को ले आते हैं, ऐसे विकेटों पर वो बंदा रन बना देता है बड़े आराम से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये तमाम चीजें आपने गलती करी है, और एक गलती जो सबसे बड़ी कल के मैच की थी, अक्षर पटेल को बाहर कटा। यार वॉशिंगटन कहाँ से इतने बड़े खिलाड़ी हुए? वॉशिंगटन को आपने भी देखा होगा कि जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेला है, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शायद थे ना, वहाँ पर बार-बार खेल लेते, 4 ओवर कभी नहीं बॉलिंग करते, किसी में तो बॉलिंग ही नहीं किया। बॉलिंग उनको देते ही नहीं हम लोग, बॉलिंग उनको देते नहीं, बैटिंग उनको आती नहीं, उनको करवाते क्या यार? फील्डिंग भी ढंग से नहीं कर पाते वो। नहीं, ऐसी सिचुएशन में अगर अक्षर होते, अफ्रीकी टीम को फंसा सकते थे, और बैटिंग तो उनसे 100 गुना बेहतर करते। यार बैटिंग आपने T20 वर्ल्ड कप जो जीता है, उसमें भी सिचुएशन यही थी ना कि आपके विकेट जल्दी गिर गए थे, और यही सब बॉलर थे। वहां पर अक्षर पटेल ने आकर जबरदस्त पारी खेली, आपको एक अच्छे टोटल तक लेकर गए। आपने सोचा यार ये तो अच्छा बैटिंग कर लेते, इन्हीं को बाहर कर देते हैं थोड़ा मैच फंसाएंगे, कुछ माहौल बनाते हैं। सूर्या है, अब अगला मैच तो चेन्नई में है। अब चेन्नई सुंदर का होम टाउन है, अब कहीं फिर से सुंदर को ना खिला दें। सुंदर का तो होम टाउन हो या उनका कहीं कोई टाउन, उनको तो टीम से बाहर ही रखो। होम टाउन में के लिए भी गिल आना चाहिए ना। फिर ये सूर्य कुमार कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कहते यार उनका होम टाउन था, कंडीशन को ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए हमने उनको खिला लिया। फिर तो वही है कि अब तो अगला होम टाउन संजू का भी चेन्नई हो गया है। नहीं, संजू को तो खिलाना बनता है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अभिषेक की जगह खिलाओ या फिर तिलक की जगह खिलाओ। मेरा ओपिनियन है कि अब अभिषेक को बाहर करो, जरूरी हो चुका है। बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, अच्छा करता भी आ रहा है साल भर से, लेकिन अब फॉर्म नहीं है। और रिंकू का क्या? रिंकू से फील्डिंग ही करवाए, रिंकू से फील्डिंग ही कराओ। मतलब बैटिंग अगर आप देखिए, जिस जगह पर आ रहे हैं, चलिए कभी एक चौका मार दे रहे, छक्के मार दे रहे, जब 2 मैचों में सिचुएशन आई ऊपर की थोड़ी ढंग से बैटिंग करनी है, तो वहाँ रिंकू फेल हुई है। अच्छा तो यार रिंकू को बाहर करके किसी बॉलर को इन कर लो यार, तो कुलदीप को खिला लो। कुलदीप यार पता नहीं, इतना कुलदीप आपके मैच विनर है, आप उन पर भी रिस्क लेते हो कि इनको खिलाए या ना खिलाए। आप एक बैटिंग ज्यादा लेकर जाते हो और वो बैटिंग कुछ कर ही नहीं पा रही है। अगर बहुत ज्यादा अगर एक तरीके से अगर आप देखें, अगर आपको रिंकू की जगह बल्लेबाजी खिलाना, तो मुझे लग रहा है ऊपर का सब सेम रखो, तो संजू को खिला लो, उससे बढ़िया संजू को खिलाना, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने जो एशिया कप का फाइनल जीता था, उसमें भी अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में आके संजू ने भले से रन बॉल वाली पारी थी, और संजू इस टाइम ये नहीं सोचेगा कि आप उसको ओपनिंग क्यों करा रहे हो, मिडिल ऑर्डर में क्यों करा रहे हो। बंदा खेलना चाहता है, उनको कहीं भी खिला। नामीबिया वाले मैच में कॉन्फिडेंस भी आया था, अभिषेक से और तिलक से बेहतर कॉन्फिडेंस था। स्पिन को इन सब से बेहतर खेले। अभी आपकी टीम में दिक्कत यही आ रही है कि आपका जो नंबर 3 नंबर 4 है, वो स्पिन में फंसते हैं। सूर्या का इतिहास रहा है कि वो बेहतर स्पिन नहीं खेल पाते। वो खेल लेंगे अगर सामने, हो सकता है जिम्बाब्वे को मारते हो, जिम्बाब्वे हो सामने, यूएस हो, इन सब टीमों को मार देते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, हम किसी खिलाड़ी की जब सीवी की बात करते हैं, यार इन्होंने
जैसे हम चलिए तुलना करने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर विराट कोहली की बात करें, उनको अगर हम बड़ा प्लेयर मानते हैं, क्योंकि उनके सीवी में क्या है कि हर बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाया हुआ है। सूर्या न बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और उनके रिकॉर्ड में दर्ज है ना कि उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ रन ही नहीं बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा फ्लॉप, बड़े मैचेस में हमेशा फ्लॉप, 2023 का फाइनल उसमें फ्लॉप, मतलब उतना इंप्रेसिव सीवी सूर्या का अभी तक देखने को नहीं मिला है। उनका है यूएस के खिलाफ अच्छा है, अगर कोई नाइजीरिया टाइप की मिल जाए वहाँ रन बना देंगे, युगांडा मिल जाए वहाँ बना देंगे, लेकिन बड़ी टीम हो तो सूर्या बोलते हैं यार देखिए ये कर लेगा वो कर लेगा। कल आप देखिए 22 गेंद खेल कर जाते हो यार, 180 की चेज में अगर आप 22 से भी कम रन बनाओगे तो आपने कप्तानी टीम को फंसा दिया। 22 में 22 गेंदों पर अगर आपने, जबकि आपको पता है कि अभी बैटिंग है, उस 22 पर अगर आप 40 मार के जाते हैं ना, तो फिर शायद मुझे लग रहा है कि हार्दिक और रिंकू शिवम इनके ऊपर से प्रेशर कम होता, वो बंदे मारते हैं। हाँ। तब क्या होता है ना कि आपके 10 में कम से कम 80 रन होते, फिर आप अगले बना लो। अभी क्या है वहां पर लग रहा है कि 10 में 50 बन रहे मेरे। इतना सारा लेफ्ट हैंडर कॉम्बिनेशन है, कहीं इस वजह से भी दिक्कत हो रही है लगातार लेफ्ट हैंडर। दिक्कत देखिए वही है कि दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये इस बात को लेकर है कि आपको स्पिन खेलना नहीं आता। अभी भी ईशान किशन ने ठीक है बहुत अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन उनका भी एक इतिहास रहा है कि वो भी स्पिन के सामने फंसते थे। वो जब टीम से बाहर भी हुए थे या मुंबई इंडियंस में भी थे, स्पिनर आते थे या फिर बाहर जाती बॉलों पर फंस जाते थे, रन नहीं बना पाते थे। लेकिन वही है, इस बार उन्होंने काम किया, उस पर अच्छी बैटिंग कर आए, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फंसेंगे वो। लेकिन फिर भी ईशान तुरंत तो बनाए हुए, एटलीस्ट आपकी सारी कमजोरियां हो, जैसे अय्यर को लेकर बोलते हैं ना कि शॉर्ट पिच दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ किसी खिलाड़ी में सब बॉल की दिक्कत है, अगर वो रन बना रहा तो सारी माफ है बिल्कुल। पर यहाँ पर क्या है कि तिलक वर्मा वो फंसते हैं और हमेशा फंसते आए, वो रनों बॉल के लिए जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। सूर्या के साथ दिक्कत है, तो टीम यहाँ पर फंसी नजर आ रही है। अब मुझे जो सॉल्यूशन लग रहा है कि आप यही करिए, तिलक को बाहर कर दीजिए, आप संजू को खिलाइए, संजू अभिषेक से ओपनिंग, और नंबर 3 पर आप ईशान को लीजिए। क्या देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि संजू किसकी जगह खेलेंगे, अभिषेक की जगह, तिलक की जगह। लेकिन अब डू और डाई वाले मैचेस हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इंडिया के लिए जीतना किसी भी कीमत पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जहां पर फिर से टर्निंग ट्रैक देखने को मिलेगा। टॉस कहीं ना कहीं क्रूशियल रहेगा। अब देखते हैं सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से बात को हंस के टाल देंगे या फिर वाकई में कैप्टन की तरह स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे।